Hello, good morning everybody. Welcome to my channel. Today let me tell you in this video how to improve English, how to speak English, how to build up your confidence level. डे फर्स्ट में मैं आपको वो इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होने वाली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो डे फर्स्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टेंस की बारीक चीज़ें। मैं ज़्यादा ग्रामर नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले डियर स्टूडेंट, डे फर्स्ट में बिगिनर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं मोटी मोटी चीज़ें बताते हुए आगे लेके चलूँगा। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 5 चीज़ों पे हमें काम करना पड़ता है। 5 चीज़ों को हमें जानने की ज़रूरत पड़ती है। पहला, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स एंड सेकंड, वर्ड्स एंड थर्ड, फ्रेज। फोर्थ, सेंटेंस। और फिफ्थ, पैराग्राफ। पैराग्राफ या स्टोरी बोल देते हैं, जिसे हम टेलिंग स्टोरी। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए माय डियर स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, सो हमें 5 चीज़ों को जानने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू, कोई सी भी लैंग्वेज हो। सबसे पहले अल्फ़ाबेट होते हैं उसके, जैसे ABCD होते हैं। उसके बाद वर्ड्स होते हैं, गो, जाना, खाना पीना, उठना सोना। फ्रेज, छोटे वाक्य होते हैं। सेंटेंस होते हैं, उससे जैसे मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू दिल्ली। उसके बाद पैराग्राफ होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, 10-12 लाइनों के होते हैं, या स्टोरी होती है। ठीक, तो ये सबसे ज़्यादा। अब देखिए, इसके अंदर हमें सिर्फ 3 चीज़ों पे काम करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा हमें 3 चीज़ों पे काम करना है, वो है ये 3 चीज़ें। कौन कौन सी? ये 3 चीज़ें, वर्ड्स, उसके बाद फ्रेजेस और सेंटेंस। इन पे हमारी कमांड्स होगी तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी हमें सीखने के लिए। देखिए, आप अल्फ़ाबेट पढ़ते रहिए सुबह से शाम तक, ABCD, क्या आप इंग्लिश बोल पाएंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप बड़े से बड़ी स्टोरी रट लीजिए, या बड़े से बड़ा पैराग्राफ आप रट लीजिए, क्या आप इंग्लिश बोल पाएंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है सिर्फ वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंस। तो इट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। सो उसके बाद देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। यहाँ पर ये है सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। देखिए, तो दोस्तों, आपकी आज इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होने वाली है बहुत ज़्यादा अच्छी। सेंटेंस, SMP, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, इट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें सेंटेंस बनाने, किस तरीके से हमें उन्हें डिलीवर करना है, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाएगी और भी ज़्यादा आसान। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं सेंटेंस। ठीक है, मैंने एक आपको लिखा, यू आर playing
यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। अब सोचिए, अगर मैंने आर की जगह वर लगा दिया तो क्या होएगा? यू वर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, और यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। वाओ, इट इज अमेजिंग। और अगर मैंने यहां पर लगा दिया विल बी, विल बी, अब इसका क्या बनेगा? यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे होंगे, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे होंगे। आइए और जादू दिखाते हैं। आपने लगा दिया मे बी, अब इसका क्या बनेगा? इसका मतलब होता है शायद, यू मे बी प्लेइंग क्रिकेट, शायद तुम क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, सारा खेल इसका है, हेल्पिंग वर्क का। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको इंग्लिश आ गई। देखिए, हम इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को सिर्फ 3 चीज़ों में बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हम बात करते हैं। मैंने कल खाना खाया था, आई एट फूड यस्टरडे। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। हम 3 टाइम में बात करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जब अगर हमें ये चीज़ समझ में आ गई तो हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाएगी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब चलिए, अब एक सेंटेंस के जो बिगिनर हैं उनका एक क्वेश्चन होता है, सर हमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता, सर हमें हेल्पिंग वर्ब का पता नहीं होता, मेन वर्ब का पता नहीं होता, सर ऑब्जेक्ट का पता नहीं होता कि ये किस बला का नाम है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ और। आप बोल रहे होंगे कि सर आपके पास ये क्या है? भाई ये कपड़ा है, गरीब टीचर है ना, आप ही की तरह हैं, हम भी आप ही की तरह हैं। जैसे आप बैठे हैं मुझे देख रहे हैं, मैं भी आप ही की तरह हूँ, कोई हाई फाई नहीं। आप ही के बीच से मुझे भी कुछ नहीं आता था, बट मैंने ट्राई करा, ट्राई आफ्टर सम टाइम, राइट नाउ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल इन फ्रंट ऑफ यू। सो मैं चाहता हूँ, देखिए अब यहाँ पे आइए, चलो काम की बात करते हैं। यू सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, HV जिसे हम बोल देते हैं, ये प्लेइंग मेन वर्ब, MV जिसे हम बोल देते हैं, और ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आ गया? यू कर्ता, जो कोई काम कर रहा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो हमें बात करने में टाइम के अंदर बताती है कि हम कौन से टाइम के अंदर बात कर रहे हैं, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और कौन से टाइम में बात कर रहा है, और क्या कर रहा है, और किसके लिए कर रहा है। तो इट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपको समझ में आ गया? अब चलिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में आता है आई, ही, शी, इट, नेम, दिस, ठीक है, और ये दैट। यहां पे लिख देता हूं मैं दैट। उसके बाद प्लूरल में आ जाता है यू, वी, दे, दिस का हो जाएगा, दीज प्लूरल में,
दीज, और देट का हो जाएगा दोज, दोज हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद आ जाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब पे, एच वी। एच वी देखिए, हेल्पिंग वर्ब ये तीन उसमें होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अंदर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के अंदर इज, एम, आर। ओके, उसके बाद यहां पे पास्ट में आ जाएगा वाज, वर। उसके बाद विल, फ्यूचर में विल बी। अब नेगेटिव के अंदर आ जाएगा हमारे यहां पे डू और डज। यह भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। डू डज, यहां पे डिड आ जाएगा, यहां पे विल आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हैव, हैज। उसके बाद हैड, उसके बाद विल हैव, विल हैव। ये परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ओके, उसके बाद कैन, कैन, कुड, COULD, कुड, विल बी, एबल टू, विल बी एबल टू। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब ये कैसे, जो अभी मैंने आपको बताया था, देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट में जैसे मैं बोला मैं टीचर हूँ, आई एम ए टीचर, मैं टीचर था, आई वॉज ए टीचर, मैं टीचर हूँगा, आई विल बी ए टीचर। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश नहीं बोली, आई डिडंट स्पीक इंग्लिश, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका था, आई हैड स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँगा, आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, कैन, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये समझ में आ गया आपको? ठीक, अब उसके बाद हम आ जाते हैं मेन वर्ब पे। ये आप प्लीज लिख लीजिए जल्दी से, ये वाली चीजें आप लिख लीजिए यहां पर। उसके बाद आ जाते हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब पे। देखिए हेल्पिंग वर्ब वैसे तो 3 होती है, 3 फॉर्म होती है उसकी, लेकिन फिर भी हम 5 फॉर्म में उसे करते हैं। ठीक है, ऐसे तो 3 होती है, फिर भी हम 5 में करते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गोन थर्ड फॉर्म, गोइंग ये ING वाली फॉर्म है, और गोज ये यहां पर ये देखना S और ES, ये अभी आगे चल के जब टेंस से स्टार्ट होंगे तब आपको समझ में आ जाएगा S और ES हम कहाँ लगाते हैं। ठीक है, ये हम आगे चल के वो करेंगे। तो इस तरीके से ये वाली हमारी जो मेन वर्ब है, इसके अंदर ये ना गो मिस जाना, वेंट मिस गया, गोन मिस जा चुका, गोइंग मिस जा रहा है, गोज मिस जाता है, ये हमारी फॉर्म होती है। ठीक, तो ये सबसे ये वाली आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपने देख लिया, अब ऑब्जेक्ट देखिए। ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है,
आई का सिंगुलर जो सब्जेक्ट का है वो ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा, ठीक है। ही का हिम हो जाएगा और शी का हर हो जाएगा और इट का इट ही रहेगा, नेम का नेम ही रहेगा और दिस का दिस ही रहेगा और देट का देट ही रहेगा, ठीक है। देट का देट ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होने की। अब उसके बाद सब्जेक्ट में आ जाइए। सब्जेक्ट में ये प्लूरल में यू का यू रहेगा, वी का अस हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, देम हो जाएगा, दीज का दीज ही रहेगा, सेम, कोई चेंजिंग नहीं, और दोज का दोज ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आपने सीखा कि हमारा सब्जेक्ट क्या कितने प्रकार के होते हैं, हमारा हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। आज हमने टेंस के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली और ये मोटी मोटी चीज़ें बताई मैंने आपको कि जिससे हमें ज़्यादा लोड ना आए, ज़्यादा प्रेशर ना आए और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारी राहें आसान हो जाए। तो ये सबसे आसान वो है। डे सेकंड में मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंस स्टार्ट करने वाले हैं हम आपके, उसके अंदर कल से हम अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स स्टार्ट करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाए के आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं परेशान था इंग्लिश बोलने के लिए, मैं ये चाहता हूँ जो बच्चे, जो प्यारे मेरे दोस्त इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को अपनी सुधारना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं घर बैठे, वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।